और बच्चों कल मैंने आपको एल्कोहलों के कुछ रासायनिक गुण पढ़ाए थे। आज रासायनिक गुणों का स्टेप और आगे देखिए। जैसे एल्कोहलों की हैलोजन अम्लों से क्रिया। देखिए हैलोजन अम्ल आप जानते हैं HX यानी HCl, HBr, HI ये हैलोजन अम्ल होते हैं। अब एल्कोहल की यानी ROH की क्रिया यदि हम हैलोजन अम्ल HX से कराते हैं तो देखिए इसका हैलोजन एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह और हैलोजन अम्ल का हाइड्रोजन परमाणु ये आपस में क्रिया करके जल का अणु बना लेते हैं और जल का अणु निकल जाता है और ये हाइड्रोजन का परमाणु इस एल्किल से जुड़कर बनाता है एल्किल हैलाइड। क्या बनाएगा? एल्किल हैलाइड। ठीक। अभी कोई एग्जांपल देखिए। जैसे हम एथिल अल्कोहल को लेते हैं CH5 को और HCl से कराते हैं तो यहाँ पर एक निर्जलीय कारक भी लगाते हैं, ZnCl2 लेते हैं जब हम HCl से कराते हैं तो देखिए इसका हाइड्रोजन अम्ल का हाइड्रोजन और इसका OH ये आपस में मिलकर जल बना लेते हैं और ये क्लोरीन का परमाणु CH5 यानी एथिल से जुड़कर एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन बनाता है। ये हो गया। देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए। यदि हम एथिल अल्कोहल को HBr से करा दें तो इसका H और इसका OH ये आपस में मिल करके जल बनाएंगे और जल का अणु बाहर हो जाएगा और ये ब्रोमीन का परमाणु इस एथिल से जुड़ करके एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोएथेन बनाता है। तो ये एल्कोहलों की हैलोजन अम्लों से क्रिया। अब इसका अगला रासायनिक गुण है यदि हम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो एल्कोहल नाइट्रिक अम्ल से किस तरह क्रिया करता है। देखें ये एल्कोहल ROH और ये नाइट्रिक अम्ल HNO3 तो इसका नाइट्रिक अम्ल का हाइड्रोजन परमाणु ये वियोजित होगा H+ और ये H+ और NO3 माइनस में वियोजित हो जाएगा। इधर ये R+ और OH निगेटिव में वियोजित होगा। ये H+ और OH माइनस ये मिल करके जल बनाएंगे, जल बाहर होगा और ये नाइट्रेट मूलक इस HL से जुड़कर बनाएगा एथिल नाइट्रेट। क्या बनाएगा? एथिल नाइट्रेट। इसके बाद देखिए बात समझ में आई। यानी एल्कोहलों का निर्जलीकरण हम करते हैं, एल्कोहलों की हम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो एल्किल नाइट्रेट बनते हैं। अब इसका अगला रासायनिक गुण देखेंगे। यदि हम एल्कोहलों का निर्जलीकरण करें यानी एल्कोहलों का निर्जलीकरण भी होता है। एल्कोहलों का निर्जलीकरण की दो कंडीशन है। एक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जलीकरण होता है और दूसरा एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो देखिए कि जब किसी एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो एल्कोहल से जल का एक अणु निष्कासित हो जाता है और एल्कीन बनती है। यह क्रिया एल्कोहलों का निर्जलीकरण कहलाती है। देखिए किस तरह से हमने लिया RCH2 CH2OH। अब यहाँ पर हमने कुछ CH2 बाहर कर लिए हैं क्योंकि हमें एल्कीन का निर्माण करना है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा इसलिए हमने कुछ CH2 बाहर कर लिए। ये भी प्राथमिक एल्कोहल का ही फार्मूला होगा। तो अब यहाँ पर देखिए इस कार्बन से OH जुड़ा है तो ये OH यहाँ से हटेगा और इस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु हटेगा तो हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल समूह मिल करके ये H2O बनाएंगे और इन दोनों कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा तो RCH डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन का निर्माण हो जाता है। एक एग्जांपल देखिए। हमने R के स्थान पर CH3 लिया, फिर ये CH2, फिर CH2OH। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो इस कार्बन से OH निकलता है और इस कार्बन से हाइड्रोजन का परमाणु H और OH मिलकर H2O बना लेते हैं और इन दोनों कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और प्रोपीन का निर्माण हो जाता है। तो ये था सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा निर्जलीकरण। अब हमने बताया आपको कि एल्यूमिना के द्वारा भी निर्जलीकरण होता है और इसमें भी एल्कीन का निर्माण होता है। कंडीशन क्या होगी कि जब किसी एल्कोहल को एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में, देखिए जरा, जब किसी एल्कोहल को एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो एल्कोहल से जल का एक अणु निष्कासित हो जाता है और वह एल्कीन में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर RCH2 CH2OH और एल्यूमिना उत्प्रेरक लिया और 350 पे गर्म किया तो इस कार्बन से ये OH निकलता है और इस कार्बन से H और OH मिलकर H2 बनकर के बाहर हो जाता है और इन दोनों कार्बनों के बीच में ये डबल बॉन्ड बन जाता है तो बन जाता है RCH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन जाती है। कोई एग्जांपल लेंगे तो R के स्थान पर CH3 लेकर के आप ये प्रोपीन एल्कोहल इसको गर्म करेंगे, प्रोपीन बनेगी और जल बनेगा। तो बात समझ में आई? ये था। अब इसके बाद अगला स्टेप है, अगला रासायनिक गुण होगा ऑक्सीकरण। एल्कोहलों का ऑक्सीकरण किस प्रकार होता है, किस परिस्थिति में होता है, ध्यान से सुनिएगा। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट
की उपस्थिति में एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करने पर पहले एल्डिहाइड बनते हैं और फिर इसका पुनः ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। जरा देखिए किस तरह से मैंने एक एल्कोहल लिया RCH2OH और इसका ये K2CR2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया, यानी इन दोनों की क्रिया से नवजात ऑक्सीजन मुक्त होगी। जो इसमें से एल्कोहल से ये हाइड्रोजन का एक अणु निकलेगा यहाँ से और ये ऑक्सीजन से जुड़कर H2O बनाएगा, H2O बाहर हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा RCHO यानी एल्डिहाइड बना लेगा RCHO + H2O। अब ये RCHO दोबारा ऑक्सीजन को ग्रहण करके और बना लेता है RCOOH। तो बात समझ में आई, यानी एल्कोहलों का जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनते हैं और जब इसका पुनः ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो आज आपने ये 4 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहले एल्कोहलों की हैलोजन अम्ल से क्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड और जल बनते हैं, फिर आपने नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराई, तो जब एल्कोहल की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो एल्किल नाइट्रेट और जल बनेगा। फिर एल्कोहलों का निर्जलीकरण आपने पढ़ा। एल्कोहलों का निर्जलीकरण की 2 स्टेप हैं, 2 विधियां हैं। एक शांत सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा निर्जलीकरण करेंगे तब भी एल्कीन बनेगी, और जब एल्यूमिना के द्वारा निर्जलीकरण करते हैं तब भी एल्कीन का निर्माण होता है। और ऑक्सीकरण के लिए मैंने बताया अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर पहले एल्डिहाइड बनता है, इसका पुनः ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं।